दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं फिर से बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, और चैनल पर इससे रिलेटेड और भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज कौन से क्वेश्चन लेके आई हूँ वो देखिएगा, और मैं आपको बता दूँ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज इस वीडियो में हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और बताइएगा, बिहार में प्रथम से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर है, उसे देखिएगा, उसमें ये नाम आया है कि ये कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी कहते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है या जुड़ती है, तो नेपाल एक ऐसा देश है जिससे बिहार से सीमा मिलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कोसी नदी है, क्योंकि सीधी न चलकर अपना रास्ता बदलती रहती है, और जिस रास्ते में बदल के जिस दूसरी जगह जाती है वहाँ के लोगों के जीवन को ये जो है परिवर्तित करती है, चेंज कर देती है, परेशानियाँ पैदा करती है, इसीलिए इसे कोसी नाम इसीलिए दिया गया है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदय कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मनेर में स्थित है शाह का मकबरा। वहाँ पर पता चलता है कि मुगल स्थापत्य कला कितनी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ थी उस समय। मध्यकाल में बिहार में आने वाले ईरानी यात्री थे, उनमें एक धर्माचार्य था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बहानी था। अगला है, बिहार में उर्दू भाषा में आदिवासियों के द्वारा ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी, तो वो जो थे आदिवासी शाद अजीदाबादी थे, आदिवासियों के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 1919 में हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। वैसे सारे क्वेश्चन याद करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 1915 में इसकी स्थापना हुई। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो 1919 में हुई। देखिए, साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन और पटना संग्रहालय दोनों 1919 में। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो साहित्य हमने लिखा उसको संग्रहालय में रख दिया 1919 में। इस तरह से याद करने का तरीका होता है। मगध के गुप्त राजवंश, मगध में गुप्त राजवंश की बात हो रही है, मौर्य राजवंश की बात नहीं हो रही है। इसके संस्थापक कौन थे, तो श्री कृष्ण गुप्त थे। बिहार में प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन पहुंचा था, तो पीटर मुंडी पहुंचा था। बिहार में किस मुगल शासक का राज अभिषेक हुआ था बिहार में जाकर, तो वो शाह आलम द्वितीय का हुआ था। बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक और गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी, तो जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह जो है, आपको पता है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये जो थे बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ। ये क्वेश्चन भी आता है। संविधान की अष्टम अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। उसमें पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो मैथिली जोड़ी गई थी। 22 भाषा से संबंधित चैनल पर वीडियो आप जाके देखिएगा। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक सबसे पहले स्थापित हुआ था। बिहार में आया सबसे भीषण बाढ़ जो थी वो 1975 में भीषण बाढ़ आई थी, ये याद कर लेना, ये आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बिहार की प्रथम सिंच योजना, ठीक है, सिंचाई से रिलेटेड, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन नदी के ऊपर बनी है, जिससे कि लोगों को खेती में सिंचाई की सुविधा मिल सके। बिहार में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुई, 1904 में भदौरा में स्थापित हुई थी। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्कॉर्पियो 1978 में था। आंचल महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे, तो वो हर्ष थे, देवपाल थे, और धर्म जो पाल वंश के संस्थापक। इसके बाद है, आम की वह शाखा जो केवल बिहार में ही उगाई जाती है, वो है सफ़ेदा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। सफ़ेदा जो आम है वो आपको बिहार में ही मिलेगा। बिहार में नदियों वाली नदी, बिहार में जो केवल नदियाँ हैं उन नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ, तो बेटा नदी जो बिहार की है उसका उद्गम अमरकंटक से हुआ। केवल बिहार की नदियों की बात हो रही है, वैसे अमरकंटक से एक और नदी का उद्गम हुआ, बताइएगा, वो इंडिया की नदी के अंतर्गत आता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, बरौनी में है। अगला प्रश्न है कि बिहार देश में किस फसल का उत्पादन अग्रणी है, तो मखाना अग्रणी है। मखाना जो है बिहार का जो है, इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। बिहार में प्रसिद्ध डालमिया नगर किसके लिए फेमस है, चमड़े के लिए। बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, हाजीपुर है। कोलकाता जलप्रपात बिहार, देखिए ये कन्फ्यूज़न है, लोग सोचेंगे कोलकाता में है, ये किस ज़िले में है, तो ये कुड़ाल ज़िले में है। कौन सी झील बिहार में है, तो अनुपम झील जो है वो बिहार के अंदर है।
ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, और बिहार बौद्ध धर्म से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो वो राल्फ फिच था। कौन था? राल्फ फिच। इसके बाद है यहाँ पर अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य से रिलेटेड है, मौर्य वंश से, तो बृहद्रथ था। इसके बाद है गुप्त शासन की बात हो रही है। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया वो सज्जन गुप्त थे, उन्होंने हूणों को पराजित किया। 33वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था उनके पिता का नाम। ठीक है, और बिंदुसार के पिता का नाम भी बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख में उपयुक्त कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी, ऑब्वियसली पाली भाषा थी क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश में थे अजातशत्रु। ठीक है, सारे वंश हिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ से देख लीजिए, 1,2 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,29,98,509 थी 2001 में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती को। अवंती आपको पता होगी कि ये 16 महाजनपद से रिलेटेड इसमें नाम है। 16 महाजनपद की एक वीडियो है, चैनल पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मगध भी दिया है। वह स्रोत होता है ये। ठीक है दोस्तों, सा के नीचे रा लगता है। स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है तो वो इंडिका एक बुक है, उसमें मिलता है। इंडिका के लेखक कौन है ये बताना। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तक, देखो आ गया, कोसी नदी, यानी कि अपने रास्ते बदल लेती है, इसीलिए इसे कोसी नदी, मैंने ऊपर ही बताया था कि सीधी ना चल के इसे पता ही नहीं होता कि यहाँ ऐसे चल रही किस ओर मुड़ जाएगी, एकदम इस ओर मुड़ जाएगी, यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन खराब कर देती है। वो अपने आसानी से जी रहे होते हैं सही से, सब कटाव करने के बाद वहाँ कुछ खाने पीने को रहता नहीं, तो इसीलिए कोसी नदी कहते हैं इसे। बिहार में सबसे अधिक प्रचलित कला आपको पता है मधुबनी पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, इसको GI टैग भी मिला है। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहब जादा सिंह था, इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह अभी मैंने बताया कौन थे। बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है छठ पूजा है, आंख बंद करके लगा दीजिएगा टिक अगर आए बिहार का प्रमुख पर्व। पाल वंश के बाद बिहार का 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? गढ़वाल वंश के। 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो मदलपाल। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से, बिहार उड़ीसा मैंने पहले बताया था ये तीनों एक थे, तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1912 में से गठित कर दिया गया था। अगला है बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इस किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कोसी नदी से रिलेटेड। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड, ये कॉम बहुत शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के बीच हुआ था। बिहार में किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट, एक टा और लगेगा इसमें, का गहरा संबंध रहा है? तो पाटलिपुत्र से आर्यभट्ट जी का गहरा संबंध रहा है। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो गंगा का जो मैदानी भाग है तो भारत का उद्यान कहा जाता है कि यहाँ से भारत का उद्यान माना जाए। बिहार उदय जिसे कहते हैं। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? अशोक जो थे तो वो लोरिया नंदनगढ़ से मिले हैं चंपारण में, लोरिया अरेराज चंपारण से, और रामपुरवा चंपारण, कुल मिला के चंपारण से मिले हैं इनके अभिलेख। ठीक है, जिसमें पता चला कि अशोक कौन थे, क्या थे। बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ? तो राजगिरी किसकी राजधानी थी ये भी बताइएगा। ठीक है, 16 महाजनपद से रिलेटेड है। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? भागलपुर में। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो चिरांद से मिले हैं। ये एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से भी बताया था कैसे याद करना। बिहार में कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 7 जिले मिलते हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? बख्तियार खिलजी था। ये क्वेश्चन बार बार बता चुकी मेरी ज़्यादातर वीडियो में आता। ये देखिए आ गया, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये पहला क्वेश्चन भी था। और बिहार का प्रथम, मेरे चैनल पर वीडियो है उसमें भी इनका नाम है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दयाल दौलतराम। बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली था, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रट लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व में है भारत में। आप भारत में जब आप ऐसे भारत में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाएंगे तो आपको ये बिहार
उत्तर पूर्व में यहाँ पर दिखाई देगा। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो पटना में है। बिहार में कहाँ मानसून से वर्षा होती है, किस मानसून से, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है बंगाल की तरफ से, वहाँ से उसकी वर्षा होती है बिहार में। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो गौतम बुद्ध थे। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, कल भी बताया था 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है, 1/3, और समझ लीजिए 2/3 जो है वो वर्ग कार्यशील नहीं है। बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान पर मिले थे, खिलजी वंश के सिक्के, तो वो शाहपुर भोजपुर में मिले थे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी, सम्राट है ये, ठीक है, सम्राट के प्रयासों से, कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से। अगला है बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, राजगृह में। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिलती है, बोधगया में। बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है, 8.07%, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का केवल 8.07% बिहार में है। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है, 9 से 10 जून के बीच, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस समय मानसून चल रहा है। बिहार में वर्तमान 38 ज़िले हैं, और जब झारखंड के बनने से पहले 54 ज़िले थे, फिर झारखंड जब अलग हो गया तो 37 रह गए, फिर एक और बढ़ गया। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था, मेगास्थनीज था। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, नगरीय पुरुषों की, जो नगर में पुरुष रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बिहार राज्य का सबसे सर्वाधिक ऊंचा कौन सा पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई, ये अभी पूरब से पश्चिमी बताऊंगी, उत्तर से दक्षिण यानी कि ऐसे लंबाई जो है वो 362 किलोमीटर है। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी है, तो 86%। अब ये पूरब से पश्चिम की देखिए चौड़ाई आ गई, तो ये 483 किलोमीटर है। ये 362 जो है उत्तर से दक्षिण है, इसको देख लीजिएगा। अगला है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को जो है इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 को ये सेपरेट हो गया था। तो 12 दिसंबर 1911, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अलग कब हुआ, 1912 में, घोषणा कब हुई, 1911 में। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक है, तो नहर है। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, तो नवाकत ए नासिरी व कीर्ति लता में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी, पाल वंश से रिलेटेड है। बिहार में उड़ीसा को पृथक करके नया प्रांत कब बनाया गया था, उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। पहले बिहार उड़ीसा एक साथ मिले तो 1912 में, फिर 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया था। ये भी एक क्वेश्चन आपको मिल गया। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसने कराया था, देखो शेरशाह सूरी ने कराया। अभी बताया था मैंने राष्ट्रीय ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में। बिहार से झारखंड का विभाजन कब हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 में, ये बता चुकी हूँ वाला। बिहार में राज्यसभा की सांसदों की सीटें 16 हैं, लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को एक और दिवस भी होता है, वो भी बताइएगा। इसके बाद बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो गौंड के सम्राट थे शशांक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है संग बताती चल रही हूँ। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत थी, बौद्ध की जो थी पाली थी। मगध साम्राज्य महाजनपद की, देखो आ गया राजधानी, मैंने कहा राजगृह किसकी राजधानी थी, मगध की। मौर्य समकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से मिलते हैं, तो कुम्हरार से मिलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के, ठीक है। विदेशी यात्री इवन बतूता जो है, तापे बड़े की मात्रा है, किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, प्राच्य, पूर्व देश कहते थे इसे, ठीक है। वैदिक काल में इसे प्राच्य कहते थे, पूर्व का देश, पूर्व दिशा का देश। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था, 540 ईसा पूर्व। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुब्बा कामी भी मैंने एक दो जगह पढ़ा देखा है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, 383 में। बौद्ध संगीति सारी पढ़ लेना, चारों बौद्ध संगीति पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में। वेद सारे पढ़ लेना, और मगध से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है। तो ये 102 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको ज़रूर इन्हें समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से आप देख लेना इसको, जिससे कि आपको ये रट जाएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इसी तरह की जो है वीडियो मैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं बनाती रहूँगी, चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
सब्सक्रिप्शन से ये है कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे कि आपको पता रहेगा आप कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में।